बेहद क्रांतिकारी बात कही है योगी जी ने। ये तो ये कह रहे हैं कि इसमें उधर के मतदाता नहीं हैं, हमारे 85% मतदाता हमारे हैं। यानी वो लोग जो भाजपा को पारंपरिक रूप से वोट देते हैं या जो भाजपा उम्मीद करती है कि उनके लिए वोट देंगे। जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। सीधे तौर पर ये तरीका है योगी आदित्यनाथ का अपनी बगावत एसआईआर पर अमित शाह के कानों तक पहुंचाने के लिए। तो कह रहे हैं राहुल गांधी के हाथ कांप रहे थे अमित शाह के। आपने देखा संसद में, आपने देखा अमित शाह को हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। तो एसआईआर को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में उतरे हुए हैं जो पिछले कई महीने से हैं, इसके अलावा लगता है अब योगी आदित्यनाथ भी सीधे तौर पर जो हाई कमान है उसके सामने एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने अभी योगी आदित्यनाथ को सुना। बेहद क्रांतिकारी बात कही है योगी जी ने। ये इतनी क्रांतिकारी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के जो सत्ता के खंबे हैं उनमें अगर चरबराहट न सही तो कुछ आहट तो ज़रूर हुई होगी। सीधे सीधे मुझे लगता है जब ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि 4 करोड़ का फ़र्क है पिछले चुनाव और अब के चुनाव के मुकाबले, 12 करोड़ वोटर एसआईआर के बाद निकल कर आ रहे हैं, होने चाहिए थे ये 16 करोड़। देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसको ये माना जाता है कि कभी तो लोग कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद उनके वारिस हैं, कभी ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाले व्यक्ति हैं। आप जो चाहें समझ लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से एसआईआर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो शुरू हुआ है चुनाव आयोग के ज़रिए मतदाता सूची का, जिसको मतदाता सूची को जिस तरह से कह रहा है चुनाव आयोग के तथाकथित तौर पर शुद्धता का काम कर रहे हैं, प्योर बनाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद से पहली बार भाजपा के स्तर के, इतने बड़े स्तर के नेता का ये बयान आया है। इसको हल्के रूप से बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, खासकर ऐसे वक्त में जबकि राहुल गांधी और पूरा इंडिया ब्लॉक एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाने में लगा हुआ है पिछले कई महीने से। बिहार में इसकी बानगी के तौर पर भी हमने देखा है। मैं आती हूँ अभी राहुल गांधी की जो बहुत बड़ी रैली रही, मैं कहूँगी देश के इतिहास में, मौजूदा जो इतिहास रहा पिछले 10-11 साल का, उसमें जो बड़ी रैलियाँ हुई हैं उनमें से एक माना जाएगा। हज़ारों लोग यहाँ पर जमा हुए। मैं एक ही पल में आती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा और वहाँ जो हज़ारों लोगों की भीड़ जमा थी उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त में कि हम तहकीकात करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि भरे मंच से, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई किसी तैश में आके उन्होंने किसी बात को कहा, बाकायदा लोगों को समझाते हुए और एक रीजन्ड आर्ग्यूमेंट देते हुए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये जो 4 करोड़ मतदाता कम दिख रहे हैं, 12 करोड़ दिख रहे हैं, होने चाहिए थे 16 करोड़। 18 साल से ज़्यादा उम्र के 16 करोड़ लोग, जो अब चुनाव होने वाला है अगले ही साल उत्तर प्रदेश में 2027 में जो होने वाला है चुनाव, उसको लेकर जो फिक्र जाहिर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे बयान में मैं रेखांकित करना चाहती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इसमें उधर के मतदाता नहीं हैं, हमारे 85% मतदाता हमारे हैं। यानी वो लोग जो भाजपा को पारंपरिक रूप से वोट देते हैं या जो भाजपा उम्मीद करती है कि उनके लिए वोट देंगे। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, इस बयान को समझा जाए तो कितना गहरा ये बयान है। हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग किसी प्रक्रिया को कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने का, दुनिया की सबसे जटिल और सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने का गौरव भी भारत के इस चुनाव आयोग को है। और ये माना जाता है कि निष्पक्ष तरीके से होता है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स शामिल नहीं है, इसमें पार्टियों की तरफदारी शामिल नहीं है। और एसआईआर के ज़रिए सिर्फ ठोक बजाकर जो कोशिश हो रही है वो ये कि बेहतर जो, यानी सबसे जो एलिजिबल वोटर हैं, जिनको वोट देने का वाकई हक होना चाहिए, वही लोग वोट दे रहे हैं और वोट दें। और इसके अलावा जो तमाम जो फहरिस्त है ये चुनावी, उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। लोगों के पते, लोगों की पहचान और किस तरह से किस बूथ पर बहुत दूर किसी का बूथ ना हो जाए ताकि उसको असुविधा ना हो। तमाम तरह की चुनावी जो ठोक
पीठ है वो करने की कोशिश हो रही है। तो इसको मैं पूरे तरीके से मानती हूं कि भारत का संविधान भी इस बात को कहता है, कानूनी रूप से भी आप ये देखें तो इलेक्शन कमीशन इसको निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। आदित्यनाथ के इस बयान को देखिए कि आपको फिक्र होनी चाहिए। ये 4 करोड़ मतदाता अगर घट जाता, यानी अगर उनका मतदाता होता, यानी कि अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष कांग्रेस पार्टी यानी पीडीए का अगर मतदाता होता, तो फिक्र की बात नहीं है। वो किसको बताना चाहते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं वो ये बात कि ये मतदाता उनका नहीं आपका है? 85% मतदाता उनका नहीं आपका है? क्या ये बात वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं? क्या राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं? क्या मायावती के लिए कह रहे हैं? सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है अमित शाह के लिए और साथ साथ नरेंद्र मोदी के लिए भी। तो कान खोलकर सुन लें इस बारे में अमित शाह की ये पहली चुनौती, अगर मैं इसको बगावत भी ना कहूं तो ये चुनौती जरूर है कि भरे मंच से अगर बोलते हैं कुछ योगी आदित्यनाथ, तो आपको लगता है अखबार उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे? क्या उसको टीवी चैनल नहीं दिखाएगा? क्या मेरे जैसे पत्रकार उसकी विवेचना नहीं करेंगे? तो यानी अगर ये सब होगा, ये कोई बंद दरवाजे के अंदर ये मीटिंग नहीं हो रही थी, तो सीधे तौर पर ये तरीका है योगी आदित्यनाथ का अपनी नाराजगी एसआईआर पर, अपनी चुनौती एसआईआर पर, अपनी बगावत एसआईआर पर अमित शाह के कानों तक पहुंचाने के लिए। आप भी पूरे तरीके से बुद्धिमान हैं, योगी आदित्यनाथ भी बुद्धिमान है, और साथ साथ अमित शाह और उनकी पूरी मशीनरी भी इसको अच्छे तरीके से समझती है। इसमें 2 बातें मैं इस बयान से समझती हूँ। पहली बात तो यह है कि आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि फिक्र आपको होनी चाहिए उस तरफ का मतदाता नहीं, इस तरफ का मतदाता है। यानी सीधे तौर पर मैं ये भी देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आदित्यनाथ इसमें ये भी कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ जो एक संदेश है वो ये कि क्या एसआईआर निष्पक्ष हो रहा है या नहीं। अगर निष्पक्ष हो रहा है तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमारा मतदाता है 85%। अगर निष्पक्ष नहीं हो रहा है तब ये कहने की कोशिश हो रही है कि आप शांति से मत बैठिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आप शांति से मत बैठिए, क्योंकि ये मतदाता विपक्ष का नहीं हमारा है। तो अगर ये निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रिया हो रही है, निष्पक्ष तरीके से एसआईआर हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगर सीधी हॉटलाइन नहीं है, अगर सीधी हॉटलाइन है,
तो फिर उन्हें भाषण पब्लिक के सामने, एक बड़े हजारों लोग बैठे हुए वहां पर, उनके सामने भाषण देकर इस तरफ ध्यान खींचने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि क्या इन दोनों के बीच संबंध इतने बिगड़ चुके हैं या संबंध उतने बेहतर नहीं है कि सीधे अमित शाह से ये बात एक बंद कमरे में कही जा सके, सीधे नरेंद्र मोदी से ये बात बंद कमरे में की जा सके? और ये जो शक है, ये शक इलेक्शन कमिश्नर की तरफ भी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर बाकायदा अमित शाह देश की संसद में एक बार नहीं कई बार बयान दे चुके हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, कि कितना उनको विश्वास है, कितने बेहतरीन, प्रोफेशनल और एफिशिएंट तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है एसआईआर की वो हो रही है। और इससे पहले कि अखिलेश यादव का कोई वीडियो पर बयान आए, आप उनका ट्वीट जरूर पढ़ लीजिए। कुछ ही घंटे पहले का ये ट्वीट है जिसमें साफ तौर पर मैं कहूँगी दूध का दूध और पानी का पानी अखिलेश यादव ने कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, उनमें 85-90% भाजपा के वोटर हैं। इसके बाद वो कहते हैं, इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85-90% वोटर भाजपा के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं समझती हूँ कि ये विपक्षी नेता हैं, इनका काम राजनीति करना है, अपनी राजनीति करना है, लेकिन जो तथ्य हैं इसमें, उसको, इस बात को समझ लीजिए जो कह रहे हैं अखिलेश। इसके अलावा अब ये देखिए, अगली बात कहते हैं, तीसरा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में यदि कम भी माने तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो भाजपा के मतदाता थे। चौथा मतलब गणितीय निष्कर्ष के रूप में निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए हैं। अगली बात कहते हैं कि इन मतों को 403 सीटों में भाग दिया जाए तो प्रत्येक पर भाजपा को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। अगली बात कहते हैं कि इस गणित से ये निकला कि भाजपा आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी और भाजपा की हार का ये गणित पीडीए की जीत का अंगगणित आकांक्षा और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाजे के साथ निभाने वाले अन्य दलों के टिकट मांगने वाले प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं होंगे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जाहिर है, मैंने कहा कि विपक्ष के नेता हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीति में आपके मतलब की जो बात है वो आप सुन लीजिए। आपके मतलब यानी आपका जो, आप भारत का जो वोटर है, भारत का जो नागरिक है, वो विपक्ष या सत्ता पक्ष जो भी कुछ कह रहा है, उनकी राजनीति को आप छानिए और छानने के बाद जो निकलता है, जो आपके मतलब की बात है, उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। कि यहाँ पर अखिलेश क्या ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खुद अमित शाह एसआईआर के जरिए क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 2027 में हार हो जाती है बीजेपी की, तो क्या इस जिस तरह की चुनौती वो पेश कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए, क्या वो चुनौती कम हो जाएगी या वो चुनौती खत्म हो जाएगी? ये एक बड़ी बात है। लेकिन इतना जरूर समझना होगा कि एसआईआर को लेकर बिहार चुनाव में विपक्ष की बहुत खराब और बदतरीन हार के बावजूद भी ये मुद्दा थमा नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी हजारों लोगों की भीड़ के सामने जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, वहां सिर्फ वो भीड़ ही नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी के जाहिर कार्यकर्ता रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स भी थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर, द वायर के रिपोर्टर ने जब वहां जाकर देखा और वहां जो लोगों से बातचीत की, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है संजय के झा की ये रिपोर्ट। इसमें कई बयानात हैं जिसमें संजय झा ये कह रहे हैं कि जो आम लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन बातचीत में जो उभर के निकल के आया वो ये कि ये भाषा का जो इस्तेमाल है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, ईडी, इन सबको किस तरह से साथ में लाकर एक मैनेज करने की कोशिश हो रही है इस डेमोक्रेसी को। ये भाषा आम जनता, जो आम लोग हैं वहाँ, चाहे वो छात्र हों या इसके अलावा वरिष्ठ लोग हों जो कांग्रेस पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे, वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है।
देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो कह रहे हैं राहुल गांधी के हाथ कांप रहे थे अमित शाह के। आपने देखा संसद में, तो ये तो उन्होंने काफी, मैं कहूंगी, मजबूत एक भाषण दिया। लोग एक टक निगाह लगाकर सुन रहे थे उनके इस भाषण को। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी और इन 3 लोगों का उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया और साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोला और कहा कि चुनाव आयोग के बगैर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। ये लगभग ये बात तय हो चुकी है और ये बात मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। सुन लेते हैं उन्हें। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। तो एसआईआर को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में उतरे हुए हैं जो पिछले कई महीने से हैं। इसके अलावा लगता है अब योगी आदित्यनाथ भी सीधे तौर पर जो हाई कमान है उसके सामने एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। मैं इंतजार करूंगी और आपसे भी चाहूंगी कि आप इंतजार करें कि क्या हाई कमान अमित शाह, नरेंद्र मोदी की तरफ से या उनके जो पालतू मीडिया हैं उनकी तरफ से सोर्सेस के जरिए, तथाकथित सोर्सेस के जरिए कोई बयान आता है तो आप भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगी। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।